जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे हैं रीजनिंग में काउंटिंग फिगर चल रहा है, जिसमें हमने सबसे पहले वीडियो में आपको बताया कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। दूसरे वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि वर्गों की संख्या ज्ञात करना। आज हम लेकर आए आयतों की संख्या ज्ञात करना, यानी आयत की संख्या ज्ञात करना। 4-5 दिनों से ऐसा हो रहा है कि हमारा वीडियो YouTube पर नहीं अपलोड हो पा रहा है। उसका रीजन सबसे बड़ा यह है कि हमारी थोड़ी सी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। अब से डेली वीडियो अपलोड किया जाएगा YouTube पे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, आयतों की संख्या ज्ञात करना। चलिए पहला फिगर दिया है, इसमें हम ज्ञात करते हैं कि आयत कितने हैं। आयत किसे कहते हैं, सबसे पहले यही दिमाग में आता है। आयत ऐसा चित्र जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और उनके दो भुजाओं के बीच बना कोण कितना हो, 90 अंशों से क्या बोला जाता है, आयत बोला जाता है। काफी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सर इसमें आयत में हम वर्ग को भी गिनेंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल। वर्ग और आयत में वर्ग जितने भी, अगर वर्ग में केवल वर्ग गिना जाता है, लेकिन आयत में वर्ग और आयत दोनों गिना जाता है। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि यह बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन हमने लिया है ताकि आपको पहले समझा सके, फिर इसके बाद इसके तरीकों को समझाएंगे कि कैसे इसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4, यानी 4 यहाँ पर हो गए और एक बड़ा वाला यानी 5 पहले ऑलरेडी हो गए। ठीक है, अब इसको मिटा देंगे, यानी 4 हो गए। अब अगर हम यहाँ पर इसको मिटाएंगे तो एक यहाँ से बन गया, एक इधर दिखाई पड़ रहा है, एक यहाँ पर हो गया। ठीक है, फिर चलिए इसको मिटा देंगे। अगर हम इसको मिटाएंगे तो एक यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर बन गया। ठीक, अभी देखेंगे तो हम यहाँ पर ऐसे हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अगर हम इसको मिटाएंगे तो एक ये वाला बन गया आयत, और अगर हम यहाँ पर भी इसको भी मिटा देंगे तो एक यहाँ पर भी आयत बन रहा है। अब इसके अलावा कहीं भी नहीं बन रहा है, यानी इसको हम जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 1 8, 8 और 1 9, यानी इसमें कुल मिलाकर कितने आयत होंगे, 9 आयत होंगे। लेकिन अगर हम इसको आसानी से, छोटा था इसलिए काउंट कर लिए, लेकिन अगर यही बड़ा दिया होता तो कैसे करते? सबसे पहले इसी में ट्रिक को अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर 1 और 1 कितना है, 2, और यहाँ से देखेंगे तो 1 यहाँ पर कितना दिया है, 2। इसको जोड़ लीजिए, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, जो संख्या यहाँ पर प्राप्त हुई हो और जो संख्या यहाँ पर प्राप्त हुई हो, उन दोनों संख्याओं का हम क्या करा देंगे, आपस में गुणा करा देंगे और हमें आयत की संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी 3 त्रिका 9 आयत। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि इसमें बताइए कितने आयत होंगे। इसको आयत हम ज्ञात, इसमें आसानी से हम आयत को ज्ञात कर सकते हैं। करना क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 और यहाँ से फिर काउंट करेंगे 1 2 3, अगर जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 1 6, यानी यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, योग 6 प्राप्त। अगर यहाँ पर देखेंगे 2 1 3 3 3 6, यानी इसका भी योग कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। हम आपको बताएं कि अगर एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों भुजाओं पर जो अंक दिए गए उनका योग कर लेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, हम गुणा करवा देंगे। तो 6 में 6 का गुणा कराएंगे, 6 6 के 36, यानी इसमें कितने आयत होंगे, 36 आयत होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और हमें दिया है, पिछले वाले 2 क्वेश्चन में हमने देखा कि उसका चाहे ऊर्ध्वाधर देखा या फिर क्षैतिज देखा, दोनों कंडीशन में समान थे। इस बार अगर समान न दिया गया हो, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर आ गया हो, यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर 3 दे दिया गया, तो इसमें हम आयतों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 3 3 6 4 10, यानी इसमें कितना आ गया, 10 आ गया।
अगर यहाँ पर देखेंगे तो 2 और 1 3 3 3 6, यानी यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ? 6 प्राप्त हुआ। अब इन संख्याओं का हम आपस में गुणा करा देंगे। तो 10 में 6 का गुणा कराएंगे, 10 6 60 आयत प्राप्त। कितने आयत? 60 आयत। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि इसमें आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से गिनना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4, यहां पर 4 हो गया। यहां पर गिनना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 हो गया। अगर यहां पर हम इसको काउंट करेंगे तो 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी इसका योग कितना आ गया? 10 आ गया। अगर यहां पर हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे 5 4 9 9 3 12 12 तो 14 और 1 15, यानी इसका योग कितना आ गया? अगर हमें आयतों की संख्या ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करा देंगे। 10 गुणे 15, यानी कितना हो जाएगा? 150। कितने हो जाएंगे? 150 आयत। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है इसमें आयत की संख्या ज्ञात कीजिए। हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं, लेकिन पहले हम छोटे क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो छोटे क्वेश्चन को अगर हम इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 3 हो गया, ये बड़ा वाला यानी 4 हो गया। अब इसको मिटा दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसको अगर हम मिटाएंगे तो एक यहाँ पर प्राप्त हो गया, प्लस कर लीजिए। फिर अगर इसको हम मिटाएंगे तो एक यहाँ पर प्राप्त हो गया, यानी अगर हम इसको जोड़ लेंगे, अब इसके अलावा कहीं नहीं प्राप्त होगा, जोड़ लीजिए 4 और 1 5 और 1 6, यानी कितने आयत प्राप्त होंगे? 6 आयत प्राप्त, 6 आयत प्राप्त होंगे। लेकिन अगर हम इसे ऐसे न सॉल्व करके इस तरह से लिखें 1 2 3, तो अगर हम काउंट करेंगे 2 और 1 3 3 3 6, यानी इसमें कितने आयत होंगे? 6 आयत होंगे। चलिए उसी टाइप क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। यह हमें अब उससे बड़ा क्वेश्चन दे रखा है और इसमें हमें अगर गिनना स्टार्ट करेंगे तो हमें लगता है एग्जाम खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5, क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15, यानी इसमें कितनी आयत होंगी? 15 आयत। आसानी से इजीली हम सॉल्व कर पाए। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया और इसमें हमसे पूछ रहा है कि कितने आयत होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 3 हुआ। यहां से काउंट करेंगे 1 2 और 3 हुआ, यानी दोनों तरफ से 3 प्राप्त हुआ। तो अगर हम इसको जोड़ लेंगे तो 2 और 1 3 3 3 6, यानी इसमें कितने प्राप्त हुए? 6 प्राप्त हुए। अगर यहां से जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 1 6, यहां पर भी कितने प्राप्त हुए? 6 प्राप्त हुए। अगर हम इसको जोड़ेंगे 6 + 6 यानी 12 प्राप्त हुआ। तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि बस 12 इसका आंसर होगा, जो कि गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसको 2 बार हम रिपीट करके काउंट कर लिए, तो इसको एक बार हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो इसका कितना हो जाएगा? 11 हमारा सही आंसर, एकदम बिल्कुल करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम कैसे करेंगे, मान लीजिए क्यों करेंगे, तो जितने जगह पर हमारा इस तरह से मोड़ मिले उतने मोड़ को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया और हमसे पूछ रहा है बताइए कि इसमें कितने आयत होंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। अगर जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी इसमें कितने प्राप्त हुए? 10 प्राप्त होंगे। फिर यहां से काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और 4, यानी 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी यहां पर भी कितने प्राप्त हो गए? 10 प्राप्त हो गए। फिर यहां से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और 4, यानी इसको भी जोड़ेंगे तो यहां पर भी कितने प्राप्त हो जाएंगे? 10 प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आया? तो कुल अगर हम जोड़ लेंगे 10 + 10 और +10, यानी कितना हो गया? 30। लेकिन अभी हमने बताया कि जितने मोड़ मिलेंगे
उतने को घटा देंगे, क्योंकि वहां पर हम इसको 2 बार रिपीट करके गिन लिए हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पर मिला, एक यहाँ पर मिला, 2 बार मिले तो 2 घटा देंगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 28 यानी 28 इसका सही उत्तर है। समझ में आया? चलिए, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है, इस फिगर में पूछ रहा है हमसे, बताइए कि कितने आयत होंगे। तो हम सबसे पहले इसको काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4, यानी अगर हम जोड़े तो 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी यहाँ पर कितने प्राप्त हो गए? 10 प्राप्त हो गए। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3, यानी 3 2 5 और 1 6 यहाँ पर प्राप्त हो गए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4, यानी अगर हम जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी यहाँ पर भी हमें 10 प्राप्त हो गए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 और 4, यानी यहाँ पर भी हमें कितने प्राप्त हो गए? 10 प्राप्त हो गए। अगर यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 और 4, यानी अगर यहाँ पर भी देखेंगे तो हमें कितने प्राप्त हो गए? 10 प्राप्त हो गए। अगर सभी को जोड़ लेंगे 10 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी इसको जोड़ेंगे तो 10 20 30 40 6 46 हो गए। लेकिन हमें यहाँ ध्यान देना कि कितने मोड़ मिले। तो एक मोड़ यहाँ पर मिला, एक मोड़ यहाँ पर, एक मोड़ यहाँ पर और एक मोड़ यहाँ पर, यानी कितने? 1 2 3 4 मोड़ मिले, यानी 4 हमें घटाना होगा। 46 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 42 इसका सही उत्तर होगा। समझ में आया? आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।